नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं मुकेश शर्मा एग्रो ज्ञान क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे, एक केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू किया था, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि संकरण की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने देखा था कि संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने प्रकार के संकरण हुआ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, हम पढ़ रहे थे संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ संकरण में मैंने आपको बताया था कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसेल। सबसेल आप सभी जानते हैं। सबसेल हमारे पास में होते हैं एस, पी, डी और एफ। एस में हमने बात की थी ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स एस में होते हैं 1, पी में होते हैं 3, डी के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 5। तो देखिए, संकरण में पहला संकरण हमने देखा था sp संकरण, यानी कि एक s और एक p जब आपस में मिलेंगे, एक s कक्षक और दूसरा p कक्षक आपस में मिलेंगे, तो जो संकरण होगा उस संकरण का नाम होगा sp संकरण। और उस sp संकरण में मैंने बताया था आपको कि जब दो कक्षक आपस में मिलते हैं तो संकरित कक्षक बनते हैं। उतने ही संकरित कक्षक बनेंगे जितने संकरण में भाग लेते हैं। जितने कक्षक संकरण में भाग लेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे। तो संकरित कक्षक की आकृति मैंने आपको बताई थी, कुछ इस तरह की होती है, यानी कि एक लोब छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है, बड़ी वाली पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो sp संकरित, दो sp संकरित कक्षक बनेंगे। एक sp संकरित, इसका नाम क्या है, sp संकरित कक्षक। दूसरा भी इसी तरह का एक sp संकरित कक्षक बनेगा और वो यहां पर इस तरह से आकर के क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आकर के इस तरह से ऐड हो जाएंगे। और जो ये आकृति बनेगी इसे बोलते हैं रेखीय संरचना। कौन सी संरचना, रेखीय संरचना, प्लेनर ज्योमेट्री जिसे आप बोलते हो। तो देखिएगा, ये जो एंगल है, ये एंगल आपका बनता है 180 डिग्री का एंगल। कितना, 180 डिग्री का। तो इसको आप ध्यान में रखना। दूसरा संकरण आपके पास में आएगा sp2। दूसरा संकरण होगा आपका sp2। sp2 में देखिए क्या होगा, एक s कक्षक भाग लेगा, दो p कक्षक भाग लेंगे। और कितने कक्षकों ने भाग लिया, 1 और 2, 3, यानी कि 3 sp2 संकरित कक्षक बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 sp2 संकरित कक्षक बनेंगे। और किस तरह से अरेंज होंगे, उनका अरेंज होने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको बता दूं कि जो ये संकरित कक्षक है, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एक प्लेन में फैलेंगे। 3 संकरित कक्षक बनेंगे और तीनों एक प्लेन में फैलेंगे। किस तरह से फैलेंगे, देखिए कि ये एक प्लेन है मेरे पास में। इस प्लेन में, जैसे इसको यहां पे ले लेता हूं मैं, इस प्लेन में एक sp2 संकरित कक्षक इस तरह से आएगा, दूसरा sp2 संकरित कक्षक इस तरह से आएगा, तीसरा sp2 संकरित कक्षक इस तरह से आएगा। ये एक प्लेन में फैलेंगे तीनों, और इनके बीच का जो एंगल होगा ये होगा 120 डिग्री का। इनके बीच का जो एंगल होगा, यानी कि अगर राउंड फिगर में अपने बात करें तो यहां पर जो एंगल होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। 360 बाई कितना, 3, कितना आएगा, 120 डिग्री। यानी कि 120 डिग्री का एंगल होगा sp2 संकरण में। और sp2 संकरण में जो 3 कक्षक हैं, 3 संकरित कक्षक बनेंगे। एक संकरित कक्षक ये हो गया, दूसरा संकरित कक्षक ये हो गया, तीसरा संकरित कक्षक ये हो गया। इस तरह से ये प्लेन में फैल जाएंगे, 3D में नहीं फैलेंगे। ध्यान रखना, sp2 संकरण में जो फैलेंगे वो प्लेन में फैलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना कि जो sp2 संकरण में जो संकरित कक्षक फैलते हैं वो एक प्लेन में फैलते हैं, न कि 3D में फैलते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं त्रिकोणीय समतलीय संरचना। त्रिकोणीय समतलीय संरचना। आगे बात करते हैं। देखिए, 2 संकरण हम लोगों ने पढ़ लिए, sp और sp2। अब बात करेंगे sp3 संकरण की। मैंने आपको कोण भी बता दिया। sp संकरण में
180 डिग्री का एंगल होता है, sp2 संकरण में 120 डिग्री के सारे एंगल होते हैं। तो देखिए तीसरा संकरण आएगा आपका sp3 संकरण। sp3 संकरण में देखना 3 p कक्षक भाग लेंगे और 1 s कक्षक भाग लेगा। बनने वाले जो कक्षक होंगे वो sp3 संकरित कक्षक होंगे और कितने बनेंगे, 4 sp3 संकरित कक्षक बनेंगे, 4 sp3 संकरित कक्षक बनेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बात करते हैं, इसकी जो संरचना होगी वो किस तरह की होगी। एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, संकरण की जो अवधारणा दी थी, संकरण की अवधारणा पोलिंग ने दी थी। ध्यान रखना इस चीज को, पोलिंग ने संकरण की अवधारणा दी थी। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संकरण की अवधारणा किसने दी थी, तो पोलिंग ने दी थी। यहां पर sp3 संकरण की बात कर रहे हैं। sp3 संकरण में 4 कक्षक बनेंगे और चारों के चारों जो कक्षक हैं वो एक प्लेन में नहीं फैलेंगे। जैसे वो 3 कक्षक एक प्लेन में फैल रहे थे, उस तरह से ये प्लेन में नहीं फैलेंगे, ये अब 3D में फैलेंगे। किस तरह से, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, यानी कि त्रिविमीय अवस्था में फैलेंगे। त्रिविमीय स्ट्रक्चर बनेगी किस तरह की, जैसे नीचे एक ट्राइपॉड बनेगा, ये देखिए इस तरह से फैलेंगे, यानी कि 3D में फैलेंगे। इनके बीच का जो एंगल बनता है ये 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का प्रत्येक के बीच में एंगल। यानी कि ये जो संकरित कक्षक हैं, इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूं, ये संकरित कक्षक है, ये भी एक संकरित कक्षक है, ये भी एक संकरित कक्षक है। तो ये संकरित कक्षक की आकृति है अर्धडंबलाकार। ये इस तरह से अरेंज होंगे कि 3D में मैं आपको बता सकता हूं एक एग्जांपल लेकर के। जैसे नीचे आप ये समझिए एक ट्राइपॉड है, नीचे एक ट्राइपॉड बनेगा इस तरह से, और ऊपर एक संकरित कक्षक इस तरफ ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो संरचना बनेगी ये आपकी बनेगी चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय sp3 संकरण में जो संरचना होती है वो होती है आपकी चतुष्कोणीय संरचना, और जो एंगल होता है वो आप ध्यान में रखना 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं sp3d संकरण की। sp3d संकरण में देखिए क्या होगा। sp3d संकरण में 5 कक्षक बनेंगे, 5 संकरित कक्षक बनेंगे। पांचों संकरित कक्षकों का नाम, 5 संकरित कक्षक बनेंगे और 5 संकरित कक्षकों का नाम होगा sp3d संकरित कक्षक। तो देखिए ये कैसे फैलेंगे। 3 जो थे sp3 संकरण में हमने देखा था, sp2 संकरण में कि 3 कक्षक एक प्लेन में फैल गए थे। sp3 में हमने देखा था कि 3D में फैले थे, यानी कि चारों के चारों जो कक्षक थे वो इस तरह से फैले कि एक ऊपर की तरफ और 3 नीचे, ऐसे ट्राइपॉड बन गया था। तो उनके बीच का जो एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट का था। और ध्यान रखना ये जो चतुष्फलकीय संरचना जो थी, ये संरचना दी थी वांट, हाफ और लीबेल ने। ध्यान रखना मैं आपको बता रहा हूं, वांट, हाफ और लीबेल ने इस संरचना के बारे में बताया था कि इस तरह से ये फैलते हैं। sp3 जो संकरण है उसमें जो ये चतुष्फलकीय संरचना बनती है ये 3D में इस तरह से फैलती है। ये बात बताई थी वांट, हाफ और लीबेल ने। तो ध्यान देना यहां पर sp3d संकरण की अगर बात करें तो sp3d संकरण में मैं आपको बता दूं, एक संकरित कक्षक ऐसा होगा जो ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा, दूसरा उसी के अपोजिट नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा। इसको अगर मैं सेंटर पॉइंट मान लेता हूं तो एक संकरित कक्षक इस तरह से आ गया। आप इस लाइन को इस तरह से समझिएगा कि ये एक संकरित कक्षक है, ऐसा संकरित कक्षक है, इस तरह से समझिएगा। मैं यहां पर सीधी लाइन निकाल रहा हूं तो आप यूं समझिए कि ये क्या है, संकरित कक्षक है। एक संकरित कक्षक इस तरह से आ गया, 5 संकरित कक्षक बनेंगे, एक ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ। 2 संकरित कक्षक इस तरह से फैलेंगे यहां पर और तीसरा यहां पर, यानी कि ये एक प्लेन है। ये जो ऊपर वाला है आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्लेन के ऊपर है, नीचे वाला इस प्लेन के नीचे है, और ये जो 3 फैले हैं इस प्लेन में फैले हैं। ये जो 3 फैल रहे हैं इस प्लेन में फैल रहे हैं। ध्यान दीजिए यहां पर अगर मैं बात करूं एंगल की, तो यहां पर जो ये एंगल होगा इसको बोलते हैं आप एक्सियल बंद बोल दीजिए या एक्सियल कक्षक बोल दीजिए। और ये जो है आपका ये होता है इक्विटोरियल
इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, यानी कि ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। और यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ये बनेगा आपका 120 डिग्री का, यानी कि ये राउंड फिगर में देखें तो यहाँ पर कितना 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में कितने कक्षक फैल रहे हैं, 3 फैल रहे हैं, तो 120 डिग्री का एंगल आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। और जो इक्विटोरियल के साथ में जो एक्सियल का जो ये बॉन्ड बनेगा, ये जो कोण बनेगा इक्विटोरियल के साथ में जो एक्सियल का जो ये कोण बनेगा ये बनता है 90 डिग्री का। कितना बनता है, 90 डिग्री का। इसी तरह से नीचे वाले का भी 90 डिग्री का बनेगा। और ये जो एक प्लेन में 3 कक्षक फैले हैं, 3 संकरित कक्षक जो फैले हैं, इनका जो ये कोण बनेगा ये 120 डिग्री का बनेगा। ध्यान रखना ये कितना बनेगा आपका, 120 डिग्री का बनेगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा। ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको बोलते हैं, अगर मैं इनको इस तरह से मिला दूं, अगर डॉटेड लाइन से इस तरह से मिला दूं तो यहां पर एक क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। और यहां से अगर मैं इसको भी इस तरह से मिला दूं, इन कॉर्नर को अगर अपने मिला देते हैं इस तरह से, तो क्या प्राप्त होगा, यहां पर इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, 2 पिरामिड बनेंगे। देखिएगा ये पिरामिड बन रहा है, एक मिस्र जैसा पिरामिड बन रहा है, और नीचे से भी एक पिरामिड बनेगा। तो ये हो गई त्रिकोणीय, यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना यहां पर जो sp3d की जो संरचना बनेगी वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हैं हिंदी में आप इसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना। और जो कोण बनता है एक्सियल, यानी कि इसको बोलते हैं अक्षीय, एक्सियल को बोलते हैं आप अक्षीय, और इसको बोलते हैं भूमध्यीय या निरक्षीय। इक्विटोरियल को बोलते हैं भूमध्यीय, भूमध्यीय या फिर निरक्षीय, निरक्षीय कक्षक। तो देखिए sp3 में जो संकरित कक्षक बनेंगे sp3d में वो बनेंगे आपके 5, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी संरचना होगी। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट का आपका बचा है अब sp3d2। sp3d2 में देखिए क्या होगा, अगर बात करें sp3d2 की, तो sp3d2 में 6 कक्षक बनेंगे, 6 संकरित कक्षक बनेंगे आपके, और वो इस तरह से फैलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। आपको पता है किस तरह से फैलेंगे, देखना, यानी कि एक ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा नीचे की तरफ जाएगा, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। और जो 4 बचेंगे वो 4 बिल्कुल बराबर फैल जाएंगे, यानी कि ये जो प्लेन है एक नीचे आ गया, एक ऊपर चला गया, और ये जो प्लेन है इस प्लेन में 4 फैल जाएंगे। किस तरह से, इस तरह से। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से मिला देता हूं इस तरह से, तो यहां पर मेरे को एक मिलेगा आयताकार संरचना मिलेगी या वर्गाकार संरचना मिलेगी, इस तरह से बोल सकते हैं अपने। तो देखिए यहां पर ये जो एंगल है इसको क्या बोल रहे थे अपने, इक्विटोरियल यानी कि भूमध्यीय, और इसको बोल रहे थे अक्षीय या फिर एक्सियल बॉन्ड जिसे आप बोल देते हो। तो देखिए यहां पर जो आपका स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगी इसे बोलते हैं आप अष्टफलकीय संरचना, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय संरचना या फिर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, या फिर चतुष्कोणीय द्विपिरामिडीय भी बोल सकते हैं, टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, टेट्रागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर भी आप इसे बोल सकते हैं, अष्टफलकीय संरचना भी आप इसे बोल सकते हैं। एग्जाम में आपको किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ध्यान रखना, ये जो sp3d2 में जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, कितने कक्षक हैं, 6 कक्षक हैं, और 6 कक्षकों की जो संरचना बनेगी इस तरह से फैलेंगे 3D में कि 4 एक प्लेन में फैलेंगे। और जो कोण होंगे, आपको पूछा जाए कि sp3d2 में जो बॉन्ड एंगल होता है, कोण होता है, वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। ध्यान रखना सारे के सारे जो कोण हैं वो 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि यहां पर एक प्लेन में जो फैल रहे हैं 4 कक्षक फैल रहे हैं, 4 संकरित कक्षक फैल रहे हैं। तो यानी कि कितना होता है, 90 इंटू 4 करेंगे तो 360 आएगा ना। तो ये तो 360 में 90 ये फैल रहे हैं, और ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, लंबवत ही तो है, इस प्लेन के लंबवत ही तो है।
ये लंबवत है, नीचे वाला फिर से लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सारे के सारे जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। लास्ट वाला बता देता हूं, एक और बच गया आपका, वो आपका है sp3d3 संकरण। sp3d3 संकरण, sp3d3 संकरण। यहां पर आपके 7 संकरित कक्षक बनेंगे, संकरित कक्षक बनेंगे, और सातों का नाम क्या होगा, sp3d3। फैलेंगे किस तरह से, ध्यान दीजिए। फैलने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि एक ऊपर की तरफ चला जाएगा और एक नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि इस प्लेन के एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ध्यान दीजिए, 5 जो और बचेंगे, 7 बन रहे हैं सारे, 2 इस तरह से डिवाइडेशन हो गए, 5 बचेंगे, जो 5 जो है वो इस तरह से इस प्लेन में पांचों के पांचों फैल जाएंगे। कैसे, 3 तो इस तरह से फैल जाएंगे और 2 इस तरह से फैल जाएंगे। तो देखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, अगर इसको आप डॉटेड लाइन से मिला देते हो तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी वो पंचकोणीय संरचना बनेगी, और इस संरचना को बोलते हो आप पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना। इस संरचना को बोलते हो आप पंचकोणीय, यानी कि पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना। तो ध्यान रखना, यहां पर अगर बात करें, ये कौन सा बॉन्ड है आपका, मैंने आपको बताया था अक्षीय, ये बॉन्ड है अक्षीय या अक्षीय कक्षक, इसको बोल सकते हैं अक्षीय, और ये होता है आपका इक्विटोरियल, या फिर इसको बोल सकते हैं निरक्षीय या फिर भूमध्यीय। तो देखिए इस तरह से ये जो एक नीचे की तरफ फैला है, इस प्लेन के एक ऊपर की तरफ फैला है, और 5 इस तरह से प्लेन में फैल रहे हैं। ये जो 5 प्लेन में फैले हैं, यहां पर आपको पता है कि एक प्लेन में 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है, और 5 फैल रहे, इसका मतलब 72 डिग्री का एंगल होगा इनके बीच में, इनके आपस में, इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 72, यानी कि 72 डिग्री का एंगल होगा। और ये जो है, ये तो आपको पता है लंबवत है, नीचे वाला भी इसके इस प्लेन के लंबवत है, ऊपर वाला भी इस प्लेन के लंबवत है। इसका मतलब ये जो कोण बनेगा यहां पर, ये होगा आपका 90 डिग्री का। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि sp3d संकरण में कौन सा बॉन्ड होता है, तो 2 प्रकार के बंध आपको पाए जाएंगे, 2 प्रकार के कोण आपको पाए जाएंगे। एक तो होगा 90 डिग्री का, किसके बीच में, अक्षीय और इक्विटोरियल, यानी कि एक्सियल और इक्विटोरियल जो पोजीशन में जो संकरित कक्षक हैं, अरेंज हुए हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड मिलेगा, कोण मिलेगा आपको, एंगल मिलेगा, वो मिलेगा आपको 90 डिग्री का। दूसरा मिलेगा आपको 72 डिग्री का। 72 डिग्री का किसके बीच में मिलेगा, ये जो प्लेन में 5 फैले हैं इनके बीच में। तो ध्यान रखना कि संकरित कक्षक जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आज हमने देख लिया कि संकरित कक्षक जो हैं, संकरण कितने प्रकार का होता है, sp, sp2, sp3, sp3d। आपको बस रटना नहीं है, याद क्या रखना है, सब सेल को याद रखना है। sp d होते हैं, अगर s और p मिलेंगे तो sp संकरण, sp2 मिलेंगे तो sp2 संकरण, 3 मिल जाएंगे तो sp3 संकरण। और देखिए sp3d, जितने कक्षक मिलेंगे, जितने संकरण में भाग लेंगे, उतने ही नए कक्षक बनेंगे। ध्यान रखना एक चीज और, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो संकरण में भाग नहीं लेता। इलेक्ट्रॉन संकरण में कभी भाग नहीं लेता। संकरण में भाग कौन लेता है, कक्षक भाग लेते हैं। हमने क्या देखा, जो आकृति जो है वो किस तरह की बनेगी, और जो कोण जो है, बॉन्ड एंगल जो है वो कितना कितना रहेगा। संकरण की अवधारणा पोलिंग ने दी थी। ये मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे कि संकरण को निकाला किस तरह से जाता है, केंद्रीय परमाणु में संकरण को किस तरह से निकाला जाता है। अगर अदर परमाणु में पूछा जाए, किसी यौगिक में अगर अदर परमाणु में पूछा जाए जो सेंट्रल एटम नहीं है, उसमें किस तरह से निकाला जाता है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।